नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे लग्नेश के सभी भावों में फल के बारे में कि लग्नेश जो होता है उस सभी अलग अलग भावों में क्या फल देता है। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले ये बात ध्यान रखना चाहिए कि लग्न जो होता है जन्म पत्री का सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है। ये जो होता है लग्न होता है, सबकी जन्म पत्री में लग्न यही होगा। ठीक, जो ये भाव होता है ये लग्न होता है। उसके बाद यहाँ से 1 2 3 4 5 ऐसे ही आगे भाव गिने जाते हैं। तो ये लग्न होता है और इसके स्वामी को, जो इसमें जो राशि लिखी है उस राशि के स्वामी को क्या कहते हैं? लग्नेश कहते हैं। ठीक, तो लग्न और लग्नेश जन्म पत्री का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है। और लग्न और लग्नेश किसी जन्म पत्री में जितना अधिक बलवान होगा, जितनी अच्छी स्थिति में होगा, वो जन्म पत्री उतनी ही अधिक अच्छी हो जाएगी। ठीक, इसलिए किसी भी जन्म पत्री का फल देखने से पहले लग्न और लग्नेश को अवश्य देखना चाहिए। ठीक, और लग्न और लग्नेश जिन पत्री में खराब स्थिति में होते हैं उसमें चाहे जितने भी अच्छे योग बने हों, चाहे जितने भी राजयोग बने हों, वो योग कुछ फल नहीं दे पाते अगर लग्न और लग्नेश कमज़ोर हों। ठीक, तो आइए देख लेते हैं कि लग्नेश का अलग अलग भाव में क्या फल होता है। लग्नेश जब देखिए इसी भाव में बैठा हो, अर्थात लग्न में ही जब लग्नेश बैठा हो, तब क्या होता है कि ये सबसे अच्छी स्थिति होती है लग्नेश की। ठीक, अगर कोई भी ग्रह अपनी ही राशि में बैठे तो वो बहुत अच्छी स्थिति होती है, क्योंकि लग्नेश जो है वो सबसे श्रेष्ठ ग्रह होता है, जन्म पत्री का सबसे अच्छा ग्रह होता है, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है। तो जब अपनी ही राशि में बैठ जाएगा तो उस जन्म पत्री को बहुत बलवान कर देगा। ठीक, तो ऐसा जातक बहुत ही सौभाग्यशाली होगा अगर जिसका लग्न और लग्नेश लग्न में ही बैठा हो, अर्थात उसी पहले ही भाव में बैठा हो। लग्न से हम क्या क्या विचारते हैं? लग्न से हम किसी जातक के शरीर के बारे में देखते हैं, उसकी वो व्यक्तित्व के बारे में देखते हैं, उसके धन के बारे में देखते हैं और उसके स्वभाव के बारे में देखते हैं, उसके मस्तिष्क के बारे में भी पता चलता है। तो अगर ऐसी लग्नेश अगर लग्न में ही होगा, अर्थात अपनी ही राशि में होगा, पहले ही भाव में होगा, तो ऐसे जातक की ये सब बातें अच्छी होती जाएंगी। ठीक, तो देखिए लग्नेश की ये सबसे अच्छी स्थिति होती है। ऐसा जातक, क्योंकि ऐसा जातक दीर्घायु होता है, अर्थात उसकी आयु लंबी होती है, उसके अंदर आत्मविश्वास बहुत अधिक होता है और ऐसा जातक भाग्यवान भी होता है। ठीक, और उससे क्या है कि लग्नेश से हम धन का भी विचार करते हैं, इसलिए ऐसा जातक धनी भी होता है, सुखी भी होता है। देखिए लग्न और लग्नेश बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं जन्म पत्री के। अगर ये अच्छी स्थिति में हो जाएं तो जातक के लिए सुख, सौभाग्य और धनवर्धक होते हैं। ठीक, और किसी भी जन्म पत्री में लग्न लग्नेश का फल देखने से पहले 1-2 मूलभूत नियम याद रखने चाहिए, जैसे कि जो शुभ ग्रह होते हैं, शुभ ग्रह कौन कौन से शुभ ग्रह हैं? चंद्र, बुध, गुरु और शुक्र। ठीक, उसमें से भी चंद्र जो अगर पक्ष बली होता है तो वो शुभ कहलाता है, अगर पक्ष बल से हीन होता है तो अशुभ कहलाता है। इसी तरह बुध जो है अगर शुभ ग्रहों के साथ होता है तो शुभ, और अशुभ ग्रहों के साथ होता है तो अशुभ होता है। तो देखिए जो शुभ ग्रह होते हैं वो अगर जन्म पत्री के केंद्रों में बैठे, अर्थात इन चारों भावों में बैठे, और अगर त्रिकोण में बैठे, इस भाव में बैठे या इस भाव में बैठे, 3-4 भावों में जो होता है शुभ ग्रह होते हैं वो बहुत अच्छा फल देते हैं। और जो पाप ग्रह होते हैं, पाप ग्रह कौन कौन से हैं?
पाप ग्रह हैं सूर्य, मंगल, शनि और राहु केतु। तो ये जो पाप ग्रह होते हैं ये इसमें तीसरे भाव में, छठे भाव में, 11वें भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं। तो ये देखिए लग्नेश के साथ भी ये नियम लागू होता है कि अगर लग्नेश शुभ ग्रह होगा तो जहाँ बैठेगा वहाँ उसका फल वृद्धि तो करेगा ही, लेकिन अगर केंद्र में बैठ जाएगा तो उसका बहुत वृद्धि करेगा, क्योंकि एक तो लग्नेश शुभ ग्रह है, उसके बाद केंद्र में बैठ जाएगा तो और अच्छी बात है। और अगर लग्नेश पाप ग्रह होगा, पाप ग्रह जैसे सूर्य, शनि, मंगल, तो ऐसा लग्नेश अगर 3, 6 और 11 भाव में बैठेगा तब ज़्यादा अच्छा फल करेगा। केंद्र और त्रिकोण में भी अच्छा फल करेगा, क्योंकि लग्नेश जो है अच्छा शुभ ग्रह है तो यहाँ भी फल अच्छा करेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये केंद्र और 3, 6, 11 भाव में ज़्यादा अच्छा फल करेगा। ठीक, तो ये बात याद रखना चाहिए। उसके बाद दूसरा नियम ये याद रखना चाहिए कि कोई भी ग्रह जब अपनी राशि में होता है और अपनी उच्च राशि में होता है तब वो सबसे अधिक अच्छा फल देता है। इसके विपरीत अगर कोई ग्रह अपनी नीच राशि में होता है तो उसका बहुत खराब अच्छा फल नहीं मिलता जब तक कि उसका नीच भंग ना हो जाए। ठीक, और एक नियम ये भी है कि कोई ग्रह जब वो अपनी राशि को देखता है, अपने भाव को देखता है, जिसका स्वामी वो है उसी को देखता है, तो ये भी एक बहुत अच्छी स्थिति होती है। ठीक, तो इसलिए हमें इन बातों का, इन नियमों को याद रखना चाहिए। ये नियम लग्न लग्नेश पे भी लागू होते हैं। ठीक, तो पहले बता चुके हैं। दूसरे भाव में देखिए, ये दूसरा भाव जन्म पत्री का ये होता है। अगर लग्नेश दूसरे भाव में हो तो देखिए लग्नेश का नियम ये होता है कि लग्नेश जन्म पत्री में जिस भी भाव में बैठेगा उस भाव के संबंधित फलों की वृद्धि करेगा। ठीक, तो इसलिए ये नियम इस पे लागू होता है कि दूसरे भाव से हम क्या देखते हैं, दूसरे भाव से हम देखते हैं धन का विचार करते हैं और किसी के परिवार का विचार किया जाता है, जातक की वो बोलने की क्षमता और शक्ति का, वाक शक्ति का विचार किया जाता है। ठीक, अगर लग्नेश दूसरे भाव में बैठ जाएगा तो वो यही इन्हीं सब बातों का फल की वृद्धि करेगा और ये उसकी स्थिति पर भी निर्भर करेगा। जैसे अगर क्या नाम स्वराशि में है तो ज़्यादा अच्छा फल करेगा, ज़्यादा वो मित्र राशि में है तो भी ठीक रहेगा, उच्च राशि में करेगा तो और बढ़िया फल करेगा। ठीक, और अगर पाप ग्रह है तो उसमें थोड़ा सा समस्याएं भी रहेंगी। ठीक, तो लग्नेश जो है दूसरे भाव में बैठ के, क्योंकि दूसरा भाव धन का भाव है तो उसमें धन की वृद्धि करता है, जातक के धन की वृद्धि करता है, उसको पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है, उसकी पैतृक संपत्ति अधिक होती है। ऐसा जातक बलवान, वो धनवान होता है, संपत्तिवान होता है। और अगर वाकपटु होता है, क्योंकि इससे बोलने की क्षमता का भी आदमी का विकास होता है, संबंध रखता है, तो इसलिए अगर वो लग्नेश यहाँ बैठेगा तो आदमी की बोलने की क्षमता बहुत अच्छी होगी, बोलने में बहुत निपुण होगा आदमी जो जातक है। ठीक, उसके बाद ये भाव जो है परिवार से संबंध रखता है, इसलिए ऐसा जातक अगर यहाँ लग्नेश बैठेगा तो ऐसा जातक परिवार से भी प्रेम रखने वाला होगा। ठीक, और उसको पैतृक संपत्ति की भी प्राप्ति होती है, उसकी पैतृक संपत्ति अधिक होती है अगर ऐसा जातक हो जिसका लग्नेश यहाँ हो। और अगर लग्नेश अच्छी स्थिति में होगा तो इन सब बातों में वृद्धि होगी। अच्छी स्थिति अर्थात अपनी राशि में होगा, अच्छे बलों में होगा, अच्छे अंशों में होगा और अपनी मित्र की राशि में होगा। अगर यही लग्नेश नीच राशि में हो जाए, उस पर क्या नाम है कि पाप ग्रहों का ज़्यादा प्रभाव हो जाए, तो इन्हीं सब बातों में कमी भी आ जाएगी, इन्हीं सब गुणों में उसके कमी भी आ जाएगी। उसके लग्न के वो क्योंकि लग्न का स्वामी है तो इसलिए लग्न के गुणों में, फलों में भी कमी आ जाएगी। ठीक, तो इस तरह हमें देखना चाहिए। और उसके बाद देखिए अगर लग्नेश तीसरे भाव में बैठ जाए, ये तीसरा भाव है, इसको हम उससे नहीं लिखें ताकि कन्फ्यूजन ना हो राशि में, इसको रोमन में लिखें।
ठीक। लग्नेश अगर तीसरे भाव में हो जाए तो तीसरा भाव होता है पराक्रम का और जातक के छोटे भाई बहनों का तीसरा भाव होता है। ठीक, तो तीसरे भाव लग्नेश बैठ जाएगा यहाँ और अच्छी स्थिति में रहेगा तो ये इन्हीं सब का गुणों की वृद्धि करेगा जातक के। अगर तीसरे भाव में लग्नेश होता है तो जातक साहसी होता है, पराक्रमी होता है और उसके छोटे भाइयों से उसका प्रेम भी होता है और उसको छोटे भाई बहनों से वो सहयोग भी मिलता है। ठीक, और एक बार ये ध्यान देनी चाहिए कि तीसरे भाव में पाप ग्रह बैठ के अगर अच्छी स्थिति में पाप ग्रह बैठेंगे तीसरे भाव में तो बहुत अच्छा फल करेंगे। और लग्नेश अगर लग्नेश सूर्य हो, शनि हो, मंगल हो और यहाँ क्या नाम अच्छी राशि में बैठा, अपनी राशि में, अपनी उच्च राशि में, अपने मित्र की राशि में, तो तीसरे भाव संबंधित बहुत अच्छा फल करेगा। जातक को बहुत पराक्रमी बना देता है, बहुत जातक को कर्मठ बना देता है। ठीक, और वो जातक हर क्षेत्र में अपने पराक्रम के द्वारा सफलता प्राप्त करता है। ठीक, तो ये बात ध्यान रखना चाहिए। और अगर क्या नाम है शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह जैसे चंद्र है, बुध है और बृहस्पति, शुक्र है, तब भी खराब नहीं रहेगा, लेकिन तब भी कोई ज़्यादा खराब फल नहीं प्राप्त होगा। लेकिन वो अगर पाप ग्रह होकर तीसरे भाव में बैठता है लग्नेश तो बहुत ज़्यादा, और अच्छी स्थिति में है तो बहुत ज़्यादा अच्छा फल मिलता है उसका। उसके बाद देखिए चौथे भाव में लग्नेश जब यहाँ से यहाँ चौथे भाव में बैठ जाएगा तब चौथा भाव, क्योंकि हम लोग जानते हैं व्यक्ति के भूमि, भवन और वाहन का होता है और व्यक्ति के पैतृक सुख का होता है, व्यक्ति के सुख का होता है। ठीक, तो अगर लग्नेश इस भाव में बैठ जाएगा तो इन चीज़ों में, इन तत्वों में अच्छा वो वृद्धि करेगा। इसलिए चौथे भाव में जब बैठेगा लग्नेश तो व्यक्ति के भूमि, भवन, वाहन की वृद्धि करेगा। उसके पास भूमि, भवन, वाहन, भूमि अच्छी होती है, भवन मकान अच्छा होता है, वाहन की अच्छी प्राप्ति होती है, पैतृक संपत्ति होती है उसके काफ़ी। और अगर ना हो ऐसा जातक, अगर गरीब में परिवार में जन्म लेता है और अगर ये यहाँ लग्नेश अच्छी स्थिति में है तो जातक के जन्म के बाद ऐसा होना शुरू हो जाता है कि उसके भूमि, भवन, वाहन और पैतृक संपत्ति में वृद्धि हो जाती है। और यहाँ क्या नाम है कि सुख की भी, क्योंकि ये सुख का भाव है तो लग्नेश बैठेगा यहाँ तो सुख की भी वृद्धि करेगा। तो लग्नेश यहाँ बैठ के इन सब जो चौथे भाव से संबंधित तत्व हैं, गुण हैं, उनकी वृद्धि करता है। और क्योंकि चौथा भाव एक केंद्र का भाव है तो अगर क्या नाम है शुभ ग्रह हो कि लग्नेश यहाँ बैठता है और अच्छी स्थिति में बैठता है, तीन चीज़ों की बहुत अधिक वृद्धि करेगा। और अगर पाप ग्रह होके बैठता है, जैसे पाप ग्रह सूर्य हो गया, सूर्य हो गया, शनि हो गया, मंगल हो गया, वो होके यहाँ बैठता है, अच्छी स्थिति में भी बैठेगा, तभी वो वृद्धि तो करेगा इन सब चीज़ों की, लेकिन वो क्या होगा कि बीच बीच में समस्याएं भी देता रहेगा, बीच बीच में अपने समय, क्योंकि ग्रह कभी भी अपना नैसर्गिक गुण नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो कुछ भी हो जाए, चाहे किसी भी स्थिति में चले जाएँ। इसलिए नैसर्गिक गुण के हिसाब से वो अपना समय समय पे अपना वो भी फल देता रहेगा। लेकिन यहाँ अगर बैठा है लग्नेश अच्छी स्थिति में है तो हमेशा अच्छा ही फल करेगा। उसके बाद देखिए पंचम भाव, ये जो है पंचम भाव किस चीज़ का होता है? पंचम भाव होता है एक तो हमारी इंटेलिजेंस का होता है, ठीक। उसके बाद वो ये हमारे पूर्व जन्म के पुण्यों का भाव होता है, पूर्व जन्म के कर्मों का भाव होता है। उसके बाद ये हमारी शिक्षा का भी भाव होता है। उसके बाद ये हमारे प्रेम संबंधों का भी भाव होता है, ठीक। तो अगर लग्नेश इसमें बैठेगा इस भाव में तो क्योंकि ये बहुत अच्छा भाव है,
त्रिकोण भाव है और लग्नेश केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होकर यहाँ बैठेगा तो ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति पे बनाएगा, एक तरह से राजयोग का फल देगा। और अगर क्या नाम है कि जन्म पत्री में अन्य स्थितियाँ अच्छी हैं, अर्थात लग्न पे ज़्यादा प्रभाव नहीं है, लग्न बली है, इस पे ज़्यादा पाप प्रभाव नहीं है, चंद्र अच्छी स्थिति में है, तो ऐसे जातक को बहुत ही उन्नति प्रदान करता है। ऐसे जातक के लिए बहुत ही भाग्यवान होता है अगर लग्नेश पंचम भाव में बैठ जाए, बशर्ते ये कि यहाँ नीच राशि का नहीं होना चाहिए, उस पर पाप प्रभाव ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये सब बात ध्यान देना चाहिए। तो अगर क्या नाम लग्नेश अच्छी स्थिति में यहाँ बैठता है तो जातक के यही पंचम भाव संबंधित वो जीवन में तत्वों की वृद्धि करता है, अर्थात जातक को धार्मिक बनाता है, उसको मेधावी अर्थात बहुत अच्छा वो बनाता है, बहुत अच्छा वो छात्र बनाता है। उसके बाद उसको शिक्षा से भी संबंधित है तो इस ऐसे जातक को शिक्षा संबंधी कार्यों से भी लाभ हो सकता है। और अगर लग्नेश यहाँ बैठा अच्छी स्थिति में तो इसका मतलब ये है कि जातक पूर्व जन्म में उसने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, जो इस जन्म में उसको अपने पुराने पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों का फल उसको इस जन्म में मिलेगा। ठीक, तो ये जातक के लिए बहुत भाग्यवर्धक है। उसके बाद देखिए जो छठा भाव है, छठा भाव ये छठा भाव है, अगर लग्नेश लग्न का स्वामी छठे भाव में हो, ठीक, तो ये जो है कि अच्छी स्थिति नहीं है। छठे लग्नेश का छठे भाव में अच्छी स्थिति नहीं मानी गई है। तो ऐसा जातक क्या नाम देखा गया है कि आमतौर पर रोगी रहता है, उसको जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ठीक, तो लग्नेश की स्थिति अच्छी नहीं होती, लेकिन यहाँ लग्नेश यहाँ अच्छी स्थिति में हो, अच्छी स्थिति अर्थात अपनी राशि में हो, अपनी उच्च राशि में हो, अच्छे प्रभाव में, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, तो ऐसा लग्नेश क्या करता है कि जातक के ऋण, क्योंकि ये छठा भाव देखिए, छठा भाव किसका है, छठा भाव रोग का है, ऋण का है और शत्रु का है। रोग, ऋण और रिपु, इन तीन चीज़ों का ये भाव छठा भाव होता है। तो लग्नेश क्या करता है, जिस भाव में जाता है तो उसकी वृद्धि कर देता है। तो इसीलिए इसको कह रहे हैं कि ये यहाँ लग्नेश का होना अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ लग्नेश इन सब चीज़ों की वृद्धि करेगा, तो इसलिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन हाँ, लग्नेश यहाँ अगर अच्छी स्थिति में है, अर्थात अपनी राशि में, अपनी उच्च राशि में है, पाप प्रभाव नहीं है, शुभ ग्रहों प्रभाव में है, तो अच्छा फल भी देता है। अच्छे फल में क्या देगा, ये ऋण और शत्रु का नाश करेगा। ठीक, यह है कि जातक को कुछ उसका रोगी जैसा रहने की संभावना रहती ही है, क्योंकि जब लग्नेश छठे में आ जाए तो उसके रोग की उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। तो ऐसे जातक को अपने हमेशा स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए। और हाँ, एक बात ये ध्यान देने योग्य है कि अगर यहाँ लग्नेश जो है ये कंपटीशन का भी भाव होता है, तो जिन जातकों का ये भाव अच्छा होता है, मजबूत होता है या शुभ प्रभाव में होता है, तो ऐसे जातक जो होते हैं कंपटीशन में बहुत सफलता प्राप्त करते हैं, बहुत आसानी से सफलता प्राप्त कर लेते हैं। इनको कंपटीशन में जो आजकल प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें सफलता प्राप्त करने में आसानी होती है। तो ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर लग्नेश यहाँ अच्छी स्थिति में हो तो जातक के लिए निश्चित ही अच्छी स्थिति में, और जन्म पत्री की अन्य भी स्थितियाँ अच्छी बन रही हैं तो जातक के लिए निश्चित ही प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त होने के संकेत हैं। उसके बाद देखिए जो लग्नेश यहाँ सातवें भाव में, ये सातवां भाव है, लग्नेश अगर सातवें भाव में हो तब क्या होगा, लग्नेश देखिए जब सातवें भाव में होगा तो सबसे पहले क्या होगा कि लग्नेश यहाँ बैठ के अपनी राशि को देखेगा, अर्थात लग्न को देखेगा, उसकी दृष्टि यहाँ जाएगी, जो कि एक बहुत ही अच्छी स्थिति है, बहुत ही अच्छा है लग्न के लिए। तो इसलिए यहाँ बैठ के यहाँ बैठने से लग्नेश के लग्न बहुत मजबूत हो जाता है, लग्नेश स्वयं भी मजबूत हो जाता है और लग्न भी मजबूत हो जाता है, जिससे लग्न संबंधी जो कार्य हैं उसके बढ़ जाते हैं। जैसे धन का होता है, धन की वृद्धि होती है और जातक के वो पर्सनैलिटी में सुधार करता है, जातक का शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत करता है। ठीक, उसके बाद ये है सातवां भाव जो होता है किस चीज़ का होता है,
विवाह का होता है 7वां भाव, पत्नी का होता है, या पत्नी या पति जो भी हो, स्पाउस जो कहते हैं, जीवन साथी, उसका होता है। और ये पार्टनरशिप का भी भाव होता है। पार्टनरशिप की अर्थात कोई भी कार्य हम जो मिलजुल के करते हैं, अर्थात किसी को पार्टनरशिप में भी करते हैं। अगर यहाँ देखिए लग्नेश अच्छी स्थिति में है तो ये भी इस बात का संकेत है कि अगर जातक कोई कार्य पार्टनरशिप में करेगा तब भी उसको अच्छा लाभ होगा। ठीक, जिन लोगों का ये भाव कमज़ोर होता है उनको कभी पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यापार या काम पार्टनरशिप में नहीं करना चाहिए। ठीक, तो यहाँ लग्नेश अगर होगा, देखिए लग्नेश अगर अच्छी स्थिति में होगा और शुभ ग्रह होगा लग्नेश, तो वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा होगा, व्यापार के लिए भी अच्छा होगा, अच्छी पत्नी की प्राप्ति होगी। और जातक भाग्यवान और धनवान होगा। भाग्यवान और धनवान क्यों होगा? क्योंकि यहाँ उसकी लग्न पे दृष्टि जाएगी। लग्न बलवान होने का मतलब होता है कि भाग्यवान और धनवान होना, क्योंकि लग्न से दोनों चीज़ों का विचार किया जाता है, भाग्य का और धन का। भाग्य क्या, कैसे? भाग्य तो शरीर और मन से जब मजबूत रहेगा आदमी तो भाग्यवान हो ही जाएगा। ठीक, और अगर लग्नेश जो है पाप ग्रह है, जैसे मंगल है, शनि है, तब भी वो यहाँ 7वें भाव से संबंधित चीज़ों को बढ़ाएगा ही, 7वें भाव से संबंधित तत्वों को बढ़ाएगा ही। लेकिन क्या होगा कि वो तब उतनी सौम्यता से, उतनी वो स्मूथनेस से नहीं बढ़ाएगा, तब वो हमेशा समस्याएं भी अपने गुण और रंग दिखाता रहेगा। ठीक, तो ये बात ध्यान देना चाहिए। हाँ, ये बात है कि यहाँ लग्नेश अच्छी स्थिति में होना चाहिए, अर्थात सही राशियों में, शुभ राशियों में होना चाहिए, अपने मित्र राशियों में, तब ज़्यादा अच्छा फल करेगा। पाप प्रभाव ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, तब वो 7वें भाव के भी बातों को बढ़ाएगा और लग्न की बातों को भी बढ़ाएगा, क्योंकि लग्न से उससे सीधी दृष्टि पड़ रही है। ठीक, अब देखिए ये है 8वां भाव। 8वां भाव जो होता है लग्न का, जन्मपति का अच्छा भाव नहीं होता है, इसलिए लग्नेश की स्थिति यहाँ ज़्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती है। लेकिन ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि अगर यहाँ अच्छी स्थिति में लग्नेश हो, लग्नेश अच्छी स्थिति में का मतलब क्या कि अपनी राशि में हो, अपनी उच्च राशि में हो, अपनी मित्र की राशि में हो, अपने पाप ग्रहों का प्रभाव ना हो ज़्यादा, शुभ ग्रहों का प्रभाव हो। अगर लग्नेश यहाँ अच्छी स्थिति में होगा तब क्या होगा कि वो, एक तो ये है आकस्मिक लाभ का भाव है, आकस्मिक लाभ का भाव है। ठीक, और ये ससुराल का भी भाव है, और ये रिसर्च का भी भाव है। तो अगर अच्छी स्थिति में लग्नेश यहाँ होगा तो इन सब बातों को बढ़ाएगा, कि अर्थात आदमी को आकस्मिक लाभ होने की संभावना होगी। आकस्मिक लाभ जैसे लॉटरी में, सट्टे में, शेयर मार्केट वगैरह से जातक लाभ कमा सकता है। उसके बाद उसकी ससुराल भी अच्छी होती है, मजबूत होती है, धनाढ्य होती है, और उसको ससुराल से भी लाभ होता है। और 8वां भाव ये है रिसर्च का भी भाव है, कि ऐसे जातक रिसर्च में बहुत वो इंटरेस्ट लेते हैं, और ऐसे जातक बहुत गूढ़ विद्याओं जैसे कहते हैं कि जैसे हो गया तंत्र मंत्र, ज्योतिष, इन सब विद्याओं में बहुत रुचि लेते हैं। ठीक, और अगर यहाँ क्या नाम है कि जातक यहाँ अगर लग्नेश होकर खराब स्थिति में है, अर्थात नीच राशि में है, शत्रु राशि में है, पाप प्रभाव में, पाप ग्रहों का भी प्रभाव है, तो ऐसे जातक को एक तो होता आकस्मिक धन हानि का, जैसे आकस्मिक, अगर अच्छी स्थिति में होगा तो अचानक धन लाभ होगा, और क्या नाम है कि अगर खराब स्थिति में होगा तो अचानक धन हानि भी होगी। ठीक, उसके बाद ये क्योंकि एक्सीडेंट वगैरह का भी भाव है, तो इस वजह से उसकी अगर ख़राब स्थिति में होगा यहाँ लग्नेश, तो उसके एक्सीडेंट वगैरह की भी संभावनाएं बढ़ेंगी। ठीक, और अगर ये भाव बहुत ख़राब होता है तो ऐसे जातक को बहुत संघर्ष करना पड़ता है, जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ठीक, और इस भाव में, वो भाव में लग्नेश होने का एक जो सामान्य फल मिलता है कि ऐसे जातक जिनका लग्नेश 8वें भाव में होता है, भले यहाँ अच्छी स्थिति में हो, तो ऐसे जातक बचपन में बहुत रोगी रहते हैं। कम से कम 18-20 साल से पहले तो हमेशा उनको कोई न कोई बीमारी पकड़े ही रहती है। ठीक, तो ये बात का ध्यान देना चाहिए। उसके बाद देखिए लग्नेश जो ये 9वां भाव है, लग्नेश अगर इस भाव में हो जाए तब, क्योंकि लग्नेश केंद्र है
और यहाँ ये त्रिकोण का सबसे अच्छा भाव है, नवा भाव त्रिकोण सबसे अच्छा भाव है। तो अगर लग्नेश केंद्र यहाँ बैठ जाता है तो ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति है। ये एक तरह से केंद्र त्रिकोण या राजयोग जैसे बन जाता है, जो आदमी के, क्योंकि ये नवा भाव भाग्य का भी है, तो इसलिए ऐसे जातक बहुत भाग्यवान होते हैं, उनका भाग्य हमेशा साथ देता है, उनको बहुत ही कम मेहनत से बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। ठीक, और ये धर्म का भी भाव होता है, तो ये जातक को बहुत धार्मिक भी बनाता है, ये भी बात ध्यान देनी चाहिए। लेकिन एक बात का यहाँ हमेशा ध्यान देना चाहिए कि यहाँ लग्नेश अच्छी स्थिति में होना चाहिए। ठीक, और अगर लग्नेश शुभ ग्रह है तो वो जातक के लिए और भी अच्छी बात होगी। अगर लग्नेश, क्योंकि ये त्रिकोण का भाव है तो यहाँ शुभ ग्रह ज़्यादा अच्छा फल देते हैं। अगर लग्नेश शुभ है, जैसे गुरु है, शुक्र है, चंद्र है, तो और भी अच्छी बात है। अगर पाप ग्रह होगा जैसे शनि, राहु आदि होंगे तो मतलब तब भी वो भाग्य को बढ़ाएंगे, लेकिन क्या नाम है कि तब वो अपने नैसर्गिक फल भी देते रहेंगे बीच बीच में। आखिर मतलब उसका भाग्य तो बढ़ेगा, लेकिन उतना आसानी से, उतना स्मूथनेस से, उतना उससे नहीं बढ़ेगा। ठीक, और ये है कि हमेशा अच्छी स्थिति का भी ध्यान देना चाहिए कि अच्छी राशि में हो, अच्छे प्रभाव में हो, अच्छे ग्रहों के और भी ग्रह साथ में अच्छे होने चाहिए, तो हमेशा अच्छी स्थिति का हमेशा लाभ मिलता है। कहीं भी ग्रह कोई होगा, अगर अच्छी स्थिति में हो, भले 6, 8, 12 में भी बैठ जाए कोई ग्रह, तब भी अगर अच्छी स्थिति में है तो उसका अच्छा ही फल मिलेगा। अगर ग्रह 6, 8, 12 में भी बैठ जाते हैं, अच्छी स्थिति में होते हैं, अर्थात अच्छे अपनी राशि में हो, अपनी मित्र की राशि, अपनी उच्च राशि में हो और अच्छे प्रभाव में हो, तो ये क्या नाम करेंगे कि इन भावों का अच्छे फल की वृद्धि करेंगे और खराब फल की कमी करेंगे। ये बात ऐसा होता है। ठीक, और उसके बाद देखिए लग्नेश अगर दशम भाव में हो जाए, ये देखिए दशम भाव, क्योंकि ये जातक के उच्च पद का होता है, राज्य का भाव होता है। ठीक, तो ऐसे जातक को बहुत ही उच्च पद मिलने की आशा होती है। अगर लग्नेश यहाँ बैठ जाए दशम भाव में और अच्छे उस पर बैठ जाए, अच्छी स्थिति में हो, अच्छे प्रभाव में हो, तो ऐसे जातक को कोई बड़ा पद मिलने की, जैसे प्रशासनिक सेवा वगैरह में बड़े पद पे मिलने की आशा रहती है। अगर अच्छी स्थिति में तो अधिकारी बनते हैं ऐसे जातक, और ऐसे जातक बहुत विद्वान होते हैं। ऐसे जातकों को सरकार से बहुत, क्योंकि ये राज्य का भी भाव होता है, ऐसे जातकों को सरकार से बहुत लाभ होता है। जैसे सरकारी नौकरी हो गया, सरकारी अधिकारी हो गया, या सरकार से संबंधित जो काम करते हैं, कोई भी काम, ऐसा काम जिसमें सरकार इन्वॉल्व हो, तो ऐसे जातकों को सरकार संबंधित कार्य में भी बहुत अच्छा होता है। अगर ऐसे यहाँ अच्छे ग्रह बैठे हैं, मजबूत लग्नेश मजबूत होकर बैठा है, अच्छी स्थिति में है, तो जातक के जीवन को बहुत ही सफलता से भर देता है। उसके कर्म क्षेत्र में और प्रतिष्ठा में बहुत वृद्धि करता है। ये कर्म क्षेत्र है, अर्थात उसके कार्य करने का क्षेत्र और प्रतिष्ठा, उसकी वृद्धि होती है। ठीक, ये बात ध्यान देना चाहिए। उसके बाद देखिए अगर लग्नेश यहाँ 11वें भाव में बैठे, ये 11वां भाव है, तो 11वें भाव के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ सब ग्रह अच्छे फल देते हैं, बशर्ते थोड़ा सा अच्छी स्थिति में हो। ठीक, बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा पीड़ित अवस्था में नहीं होना चाहिए, तो ये अच्छे फल देते हैं। तो ये देखिए आय का भाव है, अगर यहाँ लग्नेश बैठेगा तो उसको क्या नाम, उसकी आय में वृद्धि करता है। उसकी ये मनोकामनाओं का भी भाव है, तो इसलिए उसकी मनोकामनाएँ ज़्यादातर जो उसके जीवन में इच्छाएं होती है, उसकी जीवन में इच्छाएं पूरी होती हैं। ठीक, और उसके बाद ऐसे जातक को व्यापार से भी सफलता मिलती है, जिसका यहाँ वो हो, लग्नेश हो, अच्छी स्थिति में हो, व्यापार से सफलता मिलती है, और उसको अपने परिश्रम से धन लाभ होता है, परिश्रम से उसको सफलता मिलती है। ठीक, उसके बाद देखिए ये जो 12वां भाव है, 12वां भाव है, तो ये 12वां भाव किस चीज़ का, 12वां भाव देखिए व्यय का है, हॉस्पिटल का है, कारागार का है और विदेश का है। और लग्नेश अगर बैठ जाता है यहाँ, तो यहाँ क्या नाम है, लग्नेश इन सब कार्यों की, इन सब
चीज़ों की वृद्धि करता है। अगर लग्नेश यहाँ अच्छी स्थिति में होगा तो इन सब कार्यों, इन सब बातों में अच्छी उसको वृद्धि देखने को मिलेगी। अगर यहाँ लग्नेश खराब स्थिति में होगा, पाप प्रभाव में होगा, तो इन सब समस्याएं उसको जीवन में घेरे रहेंगी। ठीक, तो देखिए लग्नेश यहाँ होने से आदमी के खर्चों में बहुत वृद्धि कर देता है और उससे रोग भी होने की संभावना, उसकी रोगी भी होता है। लेकिन उसके जीवन में, उसकी जन्मपत्री में शुभ योग, जो अच्छे योग हैं, वो भी कम उतना अच्छा फल नहीं दे पाते अगर लग्नेश यहाँ हो। तो इन सब बातों की समस्याएं होती हैं 12वें भाव में। ठीक, लेकिन यहाँ ये विदेश का भी है, विदेश का भाव भी है। अगर लग्नेश यहाँ अच्छी स्थिति में है तो ऐसे जातक को विदेश से सफलता मिलती है। विदेश से सफलता का मतलब ये हुआ कि जातक अगर अपनी जन्मभूमि छोड़ देता है तो उसके सफल होने के चांस ज़्यादा होते हैं। ऐसे जिनका लग्नेश 12वें भाव में होता है, ऐसे में ऐसे जातक आते हैं जो दूर हॉस्टल में रह के पढ़ाई करते हैं या अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ रह के पढ़ाई करते हैं या अपने कार्य के लिए दूर चले जाते हैं, अपने जन्म स्थान से दूर चले जाते हैं और उनको दूर जाके, अपने घर जन्म स्थान से दूर जाके ही सफलता मिलती है। ऐसे जातक विदेश में भी, ऐसा भी मैंने देखा है बहुत जन्मपतियों जिनका यहाँ लग्नेश स्वग्रही हुआ है, मतलब अपनी ही राशि में लग्नेश बैठा है और वो विदेश में बहुत अच्छी तरक्की किए हैं, विदेश में गए हैं और बहुत अच्छी पद विदेशों में प्राप्त किए हैं। लेकिन ये बात ध्यान देना चाहिए कि यहाँ लग्नेश को बैठ के लग्नेश वो चाहे अच्छी स्थिति में हो चाहे खराब स्थिति में, लग्नेश जातक का व्यय बढ़ाता है और उसके रोग भी बढ़ाता है। ठीक, और उसके शुभ योगों की भी कम हो जाती है, शुभ योगों के फल देने के भी परसेंटेज कम हो जाता है। हाँ, एक बार ये इसलिए हम देखते हैं, समझते हैं, इससे इस सबसे चर्चा ये समझ लग रहा है कि लग्नेश सब भावों में बैठ के अच्छा फल देता है, बशर्ते ये 6ठे भाव में, 8वें भाव में इसमें और 12वें भाव में बैठ के अच्छा फल नहीं देता है। ठीक, तो इन भावों में अच्छा फल नहीं देता। उसके बाद लग्नेश कहीं भी बैठे, अगर अच्छी स्थिति में बैठा है तो अच्छा फल देगा। और इन भावों में भी बैठ के अगर लग्नेश जैसे स्वराशि का हो गया, अपनी उच्च राशि का हो गया, तो उतना, और शुभ प्रभाव में है, पाप प्रभाव कम है, तो इन भावों में भी बैठ के अच्छा फल दे सकता है। ठीक, और एक बात और ध्यान देना चाहिए कि अगर लग्न का स्वामी होने के साथ इन्हीं भावों का 6ठे का, 8वें का और 12वें का इनका भी स्वामी हो, तब इन भावों में बैठ के भी बहुत खराब फल नहीं देगा। 6ठे, 8वें, 12वें में बैठ के भी बहुत खराब फल नहीं देगा। क्यों? इसकी वजह है क्योंकि अगर जब लग्नेश ऐसा होता है कि लग्नेश इन भावों में बैठता है तो क्या होता है कि लग्नेश इन भावों में बैठता है तो अपने लग्न के फल की वो करता है, लग्न के अपने फलों की कमज़ोर करता है। लेकिन अगर इन्हीं भावों का स्वामी हो तो क्या होगा, उसके साथ साथ लग्न के फलों की भी तो फल की तो कमी होगी, लेकिन इन्हें 6, 8, 12 भाव के फलों की भी कमी होगी क्योंकि ये सब अशुभ भाव हैं, अशुभ फल देते हैं। तो उससे क्या होगा कि उसकी अशुभता का भी वो होगा, वो नुकसान होगा। तो इसलिए जितना हमें इसके अच्छे फल का लग्नेश के नुकसान होगा, उतना खराब फलों का भी नुकसान होगा, जो ले दे के एक बैलेंस बना देता है। इसलिए अगर 6ठे, 8वें, 12वें का स्वामी भी लग्नेश हो तब इन भावों में बैठे तो उतना ज़्यादा नुकसान नहीं देता है। और अगर अच्छी स्थिति में बैठे, अर्थात अपनी राशि में बैठे, अपनी उच्च राशि में बैठे, तो और अच्छा रहेगा जातक के लिए। ठीक, तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको हमसे कुछ कांटेक्ट करना चाहते हैं, कोई सलाह लेना चाहते हैं, तो हमारे इस मोबाइल नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।